तुम अगर चीट हुए हो तो इन इमोशन से तो ज़रूर गुजरे होगे ना। यानी कि शॉक लगा होगा, यकीन नहीं आ रहा होगा, इनकार ही होगे कि तुम चीट भी हो सकते हो उस शख्स से जिसके लिए तुमने अपनी ज़िंदगी को हरा दिया, उससे अपनी दुनिया बना लिया। चलो बात करते हैं आज चीटिंग पर कि चीटिंग होती क्या है, धोखा होता क्या है। सुना तो आपने होगा कि धोखा वही देता है जो आपके बहुत ज़्यादा करीब होता है। उसकी साफ साफ वजह यह है कि किसी और को तो हम धोखा देने का चांस देते ही नहीं ना, और धोखा देता भी वो शख्स है जिस पे आपको अंधा एतमाद होता है, अदरवाइज आपको धोखा कोई दे नहीं सकता। चलो आज बात करना ले कि प्यार में आखिर धोखा होता क्या है और प्यार में इतना तकलीफ होती क्यों है। मान लो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चीट कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है या दे गया है, और तुम्हें मालूम पड़ गया है कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हारे पैसों को, तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारे टाइम को, वो तुम्हारी एक एक चीज़ को, एक एक सांस को, तुम्हारे एक एक इमोशन को वो इस्तेमाल कर रहा है। इवन तुम्हारे बोले हुए अल्फाजों को वो आगे उसी तरीके से पेश कर रहा है जिसकी वजह से वो आपको चीट कर रहा है। ऐसा ही है ना। अब तुम्हें आ रहा है गुस्सा, ये आया होगा जब तुम चीट हुए होगे। गुस्से में तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने फलाने को बताया, तुमने टमकाने को बताया, तुमने अपने ही पार्टनर को खूब रगड़ा, दबा के रगड़ा। ठीक है, वो डिजर्व करता, लेकिन तुमने अपना पूरा का पूरा गुस्सा निकाला, तुमने अपने आंसू निकाले, तुमने अपने जज्बातों को निकाला, लेकिन तुम्हारा पार्टनर टस से मस नहीं हुआ। शर्मिंदगी तो छोड़ो, एहसास से भी आरी हो गया। अब जब तुम ये सब कुछ करके थक जाओगे तो अब तुम्हारी आएगी उदासी की, बहुत गहरी उदासी की, बहुत तारीक उदासी की। कुछ अच्छा ना लगना, जिंदगी से ही नफरत सी हो जाना। इस गहराई में जाओगे या जा चुके होगे। देख लो कि अब तुम में बदला लेने की वो जो फीलिंग है वो डेवलप होना शुरू हो गई। चाहे तुम ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, या ले भी सकते हो लेकिन तुम लोगे नहीं, क्योंकि तुम चीटर तो नहीं हो, क्योंकि तुम एहसास से आरी तो नहीं हो, क्योंकि तुम इंसान हो, तुम हमदर्द हो। पर मुख्तलिफ लोगों से मशवरा भी करोगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसको ऐसे सबक सिखाना चाहिए, उसको वैसे सबक सिखाना चाहिए, और जब बारी आएगी करने की तो उस वक्त टैपटास हो जाओगे, नहीं कर पाओगे अगर तुम उस जैसे नहीं हो तो। अब इन सारे मरहलों से गुजरने के बाद ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगा होगा, पर अभी भी एक चीज़ रहती है उन्हें, वो है डर। अब तुम डर से जाओगे, किसी भी रिश्ते को लेके तुम डर जाओगे, तुम रिलेशन स्टार्ट करते हुए डर जाओगे, तुम अगला जो भी रिलेशन बनाओगे उसमें इसी रिलेशन को कोट करते जाओगे अपने दिमाग में कि तब ऐसा हुआ था, तब वैसा हुआ था। हालांकि जिस बंदे के साथ अब रिलेशन में जा रहे हो वो बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान है, उसके बिल्कुल आदत फ़र्क हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से, लेकिन तुम इसी चीज़ को लेते हुए रिफ्लेक्ट करोगे उस रिलेशन के ऊपर भी। तुम इतने डर जाओगे कि तुम पागलों की तरह छुपने शुरू हो जाओगे, तुम खौफज़दा हो जाओगे, तुम एक एक कदम लेने से भी डरोगे, सांस लेने से भी डरोगे। अभी भी मामला ख़त्म नहीं हुआ। अगर इस डर से किसी तरीके से निकल भी आए तो अब एक और चीज़ का डेवलप होने का चांस है, वो है गिल्ट में आ जाना, शर्मिंदगी में आ जाना, अपने आप को कोसने शुरू कर देना कि यार शायद मेरी ही कोई गलती थी, मैं ही बुरा हूँ या बुरी हूँ, अगले का कोई कसूर नहीं है। हाँ, मैंने इसको इतना जिद कर दिया था कि उसने मुझे ऐसे चीट किया, या मैं ही काफ़ी नहीं हूँ। इस तरह के बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे अल्फाज गूंजने शुरू हो जाएंगे आपके दिमाग में, और इस तरह से अपनी कदर को खो बैठोगे। अगले ने तो लात मार दी ना, आप अपने आप को खुद भी लात मार देते हो कि मैं ही इस काबिल नहीं हूँ, और फिर पूरी ज़िंदगी उसी गिल्ट में और उसी लात में गुजारते हो। तुम्हारा ख्याल है कि यहाँ पर बात ख़त्म हो गई? नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब पता क्या होगा? अब ये होगा कि तुम लोगों से, चीज़ों से, जज्बात से डिटैच हो जाओगे, अलहदगी इख्तियार कर लोगे और सुन हो जाओगे,
सुन से रहने शुरू हो जाओगे। प्यार किस चिड़िया का नाम है, भूल से जाओगे। हर एक से नफरत शुरू हो जाएगी। अपने आप से तो कर ही बैठे हो, औरों से भी नफरत शुरू हो जाएगी। चीजें उठा उठा के फेंकोगे, दिल ही नहीं करेगा उनको देखने को। टीवी भी नहीं लगाओगे, कोई फिल्म भी नहीं देखोगे, कहीं जाओगे भी नहीं। ऐसे जैसे हॉन्ट हो गए हो तुम, जैसे पता नहीं कोई बला बाहर बैठी है और जैसे तुम बाहर निकलोगे तो वो बला तुम्हें खा जाएगी। तुम लोगों में बैठने से शर्माओ, तुम बात करने में हेजिटेशन इख्तियार कर जाओ, झिझकोगे और हर बात पर तुम बस यही सोचोगे कि उसने मुझे धोखा कैसे दे दिया। बस यही सोचोगे। और ये फीलिंग धोखे की, चीटिंग की तुम पर इस हद तक काबू पा लेगी कि तुम अपने ही इमोशंस को रेगुलेट करने में नाकाम हो जाओ। कभी बिला वजह का गुस्सा, कभी बिला वजह की उदासी, कभी बिला वजह का हंस के पागल हो जाना, कभी बिला वजह का बहुत बोलना, कभी बिला वजह का खामोश हो जाना, बेवक्त की भूख, बेवक्त की नींद, ख्वाबों में भी डर जाना, जाग के भी डर जाना। बस तुम ऐसे हो जाओगे। और तुम्हें पता है कि जब तुम अपने जज्बात को काबू नहीं कर सकोगे, उनको समझ भी नहीं सकोगे, तो तुम दिन में, बल्कि मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के अंदर तुम्हारे में कितने जज्बात आएंगे और जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें कब गुस्सा चढ़ा, तुम कब जज्बाती हुए, कब तुमने गालियाँ बक दी, कब तुमने किसी से लड़ाई कर ली, कब तुमने फलानी चीज़ को उठा के तोड़ दिया, कब तुमने अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचाया, अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाया। क्या क्या कुछ कर जाओगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और पता है ये आगे कहाँ लेके जाएगा, डिप्रेशन, एंजाइटी में। तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो है वो हर वक्त काम करना शुरू कर जाएगा, हर वक्त तुम्हें डिफेंसिव होना पड़ेगा। फिर पता है क्या होगा, फिर आएंगे तुम्हें पैनिक अटैक्स, तुम्हें सांस नहीं आएगा, जैसे किसी ने बहुत भारी पत्थर तुम्हारे छाती के ऊपर रख दिया। तुम सांस लेने को भी तरसोगे, तुम्हें कोई मोटिवेट करने वाला भी नजर नहीं आएगा। हालांकि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे तुम पहले थे, पर इस वक्त तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा। तुम सेल्फ मोटिवेशन क्या करोगे, खुद से तो नफरत कर बैठे हो। कोई और बंदा भी तुम्हें आके कोई अच्छी बात बताएगा कि तुम उसको भी तुम उसी निगाह से देखोगे कि ये भी धोखेबाज, ये भी धोखा देगा। तुम किसी की बात नहीं सुनोगे, तुम अपनी बात भी नहीं सुनोगे। पर अभी भी कहानी खत्म नहीं। तुम इस हद तक गिर जाओगे अपनी ही उस काली घाटी में, उस तरफ सोच सोच के कि उसने मुझे धोखा कैसे दिया। शायद अल्लाह ना करे कि तुम खुद किसी की तरफ भी चले जाओ।